हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी में। तो इस चैनल पर आपको क्लास 10th के मैथ के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी को क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमको कि अगर किसी का सोल्यूशन हम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़े हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ना चाहिए, तब हमको पता चल जाता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है या फिर हमें क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, देखिए कंडीशन यहाँ पर है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दो कंडीशन हमें दिया है, पहला और दूसरा। पहले में क्या बोल रहा है, sin A × cos C प्लस cos A × sin C का मान हमसे पूछ रहा है, और दूसरे में क्या कह रहा है, cos A × cos C माइनस sin A × sin C। ठीक है, यहाँ इंटू का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इंटू नहीं है। ठीक है, अगर दो डिजिट हमारा एक साथ रहते हैं तो वहाँ पे इंटू का निशान रहे ना रहे वो रहता है इंटू। ठीक है, तो पहले हमें दिया क्या है, हमें वो लिखना रहता है। ठीक है, दिया है tan A = 1/√3। ठीक है, तो tan A = क्या होता है, इस तरीके से हम समझते हैं, लास्ट वाला 10 होता है, यही है, आधार बटे लंब बटे आधार। ठीक है, लंब हमारा कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। ठीक है, जब हमें लंब मिल गया और आधार मिल गया, अब मेरे पास क्या है, कर्ण नहीं है ना, तो हम कर्ण निकालते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ कंडीशन बोला है समकोण ही बनाना है, ये B जो हमारा बोला है ये क्या है, समकोण है। ठीक है, इसको A दे दीजिए ना, इसको C दे दीजिए। इसमें क्या होता है, हमें ये निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हमें जो लंब होता है आधार होता है उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तब हमारा कर्ण निकलता है। ठीक है, तो हम निकालते हैं CA का स्क्वायर फिर लंब का स्क्वायर, CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, ये लंब का स्क्वायर हो गया, ये आधार का स्क्वायर हो गया। ठीक है, कर्ण में निकालना है तो वो ऐसे ही रहेगा। लंब हमारा कितना है, ये लंब 1 है, आधार में 3 है, √3 है, लंब हमारा 1 का स्क्वायर हो गया, आधार कितना है, √3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर रूट में कोई डिजिट रहता है, मान लीजिए 4 है और 4 पे स्क्वायर लगा है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, जब स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, फ्री फ्रॉम नंबर आ जाता है, जो रूट में रहता है वही नंबर आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर पे रूट में कितना है, 3 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट में 3 है, उसका स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये 3 है प्लस में 1 है, कितना आ गया, 4। और जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो रूट आ जाता है, तो हम अगर यहाँ से स्क्वायर को ट्रांसफर किए तो यहाँ रूट आ गया, और ये जो रूट में 4 है तो किसका स्क्वायर है, 2 का, तो CA = आ गया 2। ये जो हमारा कर्ण है ये 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपरली ये जो समकोण त्रिभुज है ये सॉल्व हो गया है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहले को हम सॉल्व करते हैं, तो हम ये सब इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये हमसे बोल रहा है। तो साइन हमारा क्या होता है, इधर से समझिए। इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि साइन हमारा क्या होता है। साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे साइन हमसे पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है साइन। ठीक है, तो इसके सामने का जो एंगल होता है वो हमारा लंब होता है। ठीक है, अगर साइन सी पूछता तो ये जो इधर इस एंगल को पूछ रहा है तो इसके सामने का क्या होता है, ये लंब होता है। ठीक है, यहाँ कंडीशन बोला है कहीं ए पूछा है तो कहीं सी पूछा है। तो पहले कंडीशन में देखिए साइन ए पूछ रहा है यानी यहाँ से। ठीक है, तो इसके सामने का क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं साइन हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस पूछ रहा है तो कॉस आधार बटे कर्ण इंटू साइन पूछ रहा है तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो साइन ए पूछ रहा है यहाँ से, साइन सी हमारा क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन ए पूछ रहा है यहाँ से, तो यहाँ के लिए ये हमारा हो गया लंब हो गया, ये हो गया आधार, यानी 1/√3। ठीक है, इंटू कॉस सी इधर से पूछ रहा है, इधर के लिए क्या हो गया हमसे, इधर के लंब ये हो गया, लेकिन कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया तो ये आधार कितना है 1/, कर्ण कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने मान गलत रखा है, कर्ण हमारा कितना हो, कर्ण हम निकाले ही 2 थे। ठीक है, कर्ण हमारा 2 है, और यहाँ कर्ण कितना हो, ये भी 2 हो गया। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉस ए, यानी यहाँ पूछ रहा है ये, तो इसके सामने का ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। आधार कितना है √3/, कर्ण कितना है 2। ठीक है, इंटू में साइन सी पूछ रहा है इधर से, इसके सामने का क्या हो गया, लंब हो गया, लंब कितना है हमारा 3/, कर्ण कितना है 2। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस में, अब देखिए अगर यहाँ √4 है इंटू में √3 है। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई होता है तो कितना आएगा, पहले हम 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, वो भी रूट में। ठीक है, अलग अलग डिजिट होता है रूट में तो मल्टीप्लाई होके रूट में ही आएगा, और अगर सेम नंबर रहता है जैसे रूट में 4 है इंटू में रूट में 4 है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में 16, और रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी वही है, जब √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 आएगा। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 + 4 आ जाएगा एलसीएम हमारा, 1 + 3 4, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हुआ, पहले का आंसर 1 आएगा। अब दूसरा कंडीशन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले कंडीशन का आंसर हमारा कितना आया था, 1 आया था। दूसरे कंडीशन का आंसर हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, cos A इंटू cos C, माइनस sin A इंटू sin C। ठीक है, यहाँ हमने निकाल के रखा है कि cos = होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, दोनों जगह cos है तो वही सेम मान रहेगा, माइनस
साइन भी हमने निकाल रखा है। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस ए पूछ रहा है हमसे, कॉस ए ये पूछ रहा है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो √3/2 इंटू कॉस सी पूछ रहा है ये, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, 1/4 माइनस में साइन ए पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, 1/2 साइन सी पूछ रहा है ये, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में, मान सिर्फ रखना है। अगर कॉस ए पूछ रहा है तो यहाँ से मान रखिए, कॉस सी पूछ रहा है तो यहाँ से मान रखिए, साइन ए पूछ रहा है तो यहाँ से मान रखिए, कॉस सी साइन सी पूछ रहा है तो यहाँ से मान रखिए। इतना ध्यान रखिएगा कि एंगल के सामने वाला लंब होता है। यहाँ अगर यहाँ से देखेंगे तो लंब ये है, यहाँ से देखेंगे तो लंब ये है। ठीक है, यहाँ से करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 आएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। माइनस में यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, 1 का मल्टीप्लाई √3 में करना है तो √3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 0 आया। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।